महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है तुम्हें कुछ बताने के लिए। तुम्हारी कुछ बातें हैं तुम्हारे सामने लेकर आए हैं, उससे अलग होने का, हारने का, उन चीजों को खो देने का जो अभी तुम्हारे पास है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भय तुम्हारी आत्मा की ताकत को ढक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अमूल्य है। तुम्हारे साथी, तुम्हारे परिवार और अपने अपनों के प्रति जो सच्चा प्रेम तुम्हारे हृदय में बसता है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रहा हूं कि कुछ घटनाएं तुम्हारे विश्वास को हिला रही हैं। तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली नकारात्मकता तुम्हें अपने आप से दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि जब अंधकार गहराता है तभी प्रकाश आने को होता है। मैं तुम्हारे साथी की विनती भी सुन रहा हूं। वह मेरे चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहा है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और तुम्हारे सामने झुकने को तैयार है। वह मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि उसे माफी पाने और तुम्हारे जीवन में लौटने का एक और मौका मिले। उसके हृदय के आंसू उसकी गलतियों को धो रहे हैं। याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माफी मांगता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो उसका हृदय साफ हो चुका होता है। वह करुणा और पछतावे से भरा होता है। उसने तुम्हें गलत समझा, शायद किसी दूसरे के बहकावे में आकर, लेकिन अब वह अपनी भूल को पहचान रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ मेरे में बच्चे, पहली गलती को माफ करना सीखो। माफी देना प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारे आत्मिक विकास का प्रतीक है। उसे एक और अवसर दो ताकि तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति फिर से स्थापित हो सके। याद रखो, यह जीवन केवल अनुभवों का एक मंच है जहां हर गलती और हर क्षमा तुम्हें सत्य और दिव्यता के करीब ले जाती है। अपने को खुला रखो और वह प्रकाश बन जो अंधकार को मिटा सके। मेरे प्यारे बच्चे, सुन लो मेरी चेतावनी और इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो यह समस्त संसार मेरी तांडव लीला का साक्षी बनेगा। मैं ना प्रतीक्षा करूंगा और ना क्षमा करूंगा। यदि अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो काल की गति मेरे क्रोध का अनुसरण करेगी। उन सभी को जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अड़चन डाली, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की और तुम्हें दुखी किया, अब उनके पापों का फल मिलेगा। तुम्हारे आंसुओं का हर कण अब उनके विनाश का कारण बनेगा। जो तुम्हें रुलाते थे वही अब खून के आंसू रोएंगे। मेरा क्रोध उनकी समस्त बुराइयों को भस्म कर देगा। उनकी अपनी ही बुरी इच्छाएं, उनकी अपनी क्रूरता उनके विनाश का साधन बनेगी। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुख अब मेरी सहन शक्ति की सीमा को पार कर चुके हैं। मैं देखता रहा, सहता रहा, लेकिन अब तुम्हारे महादेव ने निर्णय ले लिया है। मैंने तुम्हारे लिए वह समय चुना है जब यह संसार तुम्हारे सामने अपनी भूल स्वीकार करेगा। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस कलयुग में मनुष्य कितना स्वार्थी और निर्दय हो चुका है। एक दूसरे को नीचा दिखाने और छलक बट करने में मनुष्य अपना समय व्यर्थ कर रहा है। इस अज्ञान के अंधकार ने इस युग को अपनी पकड़ में ले लिया है। तुम सोचते हो कि यह संसार इतना निर्दय क्यों बना? यह कलयुग मेरे बच्चे एक परीक्षा है। यह उस विवेक का परिक्षेत्र है जो मैंने हर इंसान को दिया है। यह उनकी आत्मा का दर्पण है जिसमें वे अपने कर्मों का चेहरा दे सकते हैं। परंतु मैं यह भी जानता हूं कि यह युग कितना कठिन है। इसलिए मैं इस संसार के लिए मार्गदर्शन लाने वाला हूं। मैं अपने आशीर्वाद के माध्यम से सच्चे हृदय वाले मनुष्यों को शक्ति और विवेक दूंगा। मेरे बच्चे, यह समय केवल अंधकार का नहीं है, यह समय बदलाव का है। और वह बदलाव तुम्हारे कर्मों और आस्था से आएगा। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे वे मेरी कृपा के पात्र होंगे। उन्हें वह मार्ग मिलेगा जो उन्हें अज्ञानता के इस समुद्र से पार ले जाएगा। सच्चाई के इस पथ पर चलते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सफलता और शांति तुम्हारे कर्मों, विश्वास और शक्ति पर निर्भर करती है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कभी कभी तुम्हारे सबसे निकट हो सकते हैं। यह संसार छल और माया से भरा हुआ है
और तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा जो तुम्हारे साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हैं। तुम्हें इन बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव की शक्ति अनंत है। जो भी सच्चे मन से उन पर विश्वास करता है उसे कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद और महादेव की कृपा तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा। अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ। केवल सकारात्मकता और विश्वास के साथ महादेव की आराधना करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पवित्र मन से की गई प्रार्थना वह कवच है जो किसी भी बुराई को तुम्हारे पास आने से रोक देगा। मैं और महादेव तुम्हारे साथ खड़े। कोई भी काला जा कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें कष्ट देना कोई भी ताकत सहन नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी याद रखना कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे जीवन का आधार है। उनके आशीर्वाद के बिना तुम कोई भी सफलता पूरी नहीं कर सकते। उनसे माफी मांगो। हर भूल और चूक के लिए उनके नाम से दान करो। उनकी स्मृति में पशुओं और जरूरतमंदों की सेवा करो। यदि तुम्हारे पितर प्रसन्न है तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। उनके आशीर्वाद से वह शक्ति मिलेगी जो सबसे कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें विजय बनाएगी। लेकिन यदि वे नाराज हुए तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसलिए अपने पूर्वजों को सच्चे दिल से धन्यवाद दो और उनकी कृपा की प्रार्थना करो। मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि तुम्हारे पितर ही तुम्हारे जीवन के अदृश्य सहायक हैं। उनके आशीर्वाद से वर्षों से चली आ रही समस्याओं का अंत पल भर में हो सकता है। उनके साथ का सम्मान करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। मैं और महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक नई संभावना लेकर आता। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर कोशिश को सफल बनाने का संकल्प ले चुका हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह देवीय शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में सदैव तुम्हारे सर्वोत्तम मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती हैं। जब तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया जाता है तो यह ध्यान दिया जाता है कि वह तुम्हारे जीवन में एक संतुलन और स्थिरता लाए। यदि किसी इच्छा को पूरा नहीं किया जाए तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। कभी यह तुम्हारे भले के लिए तो कभी यह तुम्हारे ये एक नई दिशा तय करने के लिए होता है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं और परिवर्तन के साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। यह याद रखो कि जब तुम किसी नई स्थिति या जिम्मेदारी का सामना करते हो तो तुम्हारी कार्यशैली और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। यह तन तुम्हारी दिशा को भी प्रभावित कर सकता है और इसलिए तुम्हें सावधानी से और शांति से हर कदम उठाना होगा। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आ रहा है जब तुम्हें कुछ बहुत ही सुंदर और सुखद घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें देखेगा और तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। वह व्यक्ति तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे हृदय को छू जाएंगे और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। ऐसे शब्द जो तुम्हारे आत्मविश्वास और खुशी को कई गुना बढ़ा देंगे। यदि तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम एक प्यार भरी भावना के साथ किसी को कुछ देना चाहतेगे, चाहे वह एक पुष्प हो या कुछ मीठा। यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भीतर एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई नई शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है तो उसे समर्पण और शांति से स्वीकार करना जरूरी होता है। यदि तुम्हारा मन अशांत हो या तुम किसी कार्य में उलझन महसूस करते हो तो वह शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। इसीलिए हमेशा मन की शांति बनाए रखना और केवल उन्हीं कार्यों में शामिल होना जो
तुम्हारे आत्मा से जुड़े हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं और देवियों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन और सफलता की दिशा में ले जाएगा। बस ध्यान रखो कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर और शांति में रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हमेशा यह ध्यान रखना कि तुम्हारे कार्य, सोच और भावना सच्चाई और अच्छाई से जुड़े हो। यदि तुम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारा मन हर किसी के प्रति निष्कलंक है, तो यह सुनिश्चित है कि तुम्हारी रक्षा दिव्य शक्तियों द्वारा की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो तुमसे गलत भावना रखता है या तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास करता है, वह अंततः किनारे हो जाएगा, क्योंकि जब तुम सत्य के मार्ग पर होते हो तो बुरी शक्तियां तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। कभी ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है और वह पहले जैसा नहीं दिखता या व्यवहार करता है, तो यह एक संकेत हो सकता है। यदि वह तुमसे पैसे की मदद मांगता है, रोता है या कहता है कि उसी से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो पहले यह समझना जरूरी है कि वह सच में परेशान है या केवल तुम्हें बहका की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, यह जरूरी है कि तुम सतर्क रहो। कभी कभी जो लोग दिखाते हैं वह उनकी असलियत नहीं होती। किसी का भाव उसकी आंतरिक स्थिति को पूरी तरह से दर्शाता नहीं। कभी कभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी की सहायता का सहारा लेते हैं। ध्यान रखना, तुमसे मदद की मांग की जाती है तो पहले यह सोचो कि क्या वह व्यक्ति सच में मुसीबत में है या वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यदि तुम सुनिश्चित हो कि वह तुम्हारी मदद का वास्तविक हकदार है, तभी आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब एक उद्देश्य के तहत है। यह संसार एक महासंग्राम है जिसमें केवल वही व्यक्ति सफल होते हैं जो अपने लक्ष्यों स्पष्ट रूप से समझते हैं और उन पर अडिग रहते हैं। यदि तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारे लिए सच्ची जीत, समृद्धि, शांति और सुख का क्या मतलब है, तो तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। तुमसे यह अपेक्षाएं नहीं की जाती कि तुम केवल सोचो, बल्कि तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से महसूस करना होता है और फिर उस पर दृढ़ विश्वास रखना होता है। जब तुम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करोगे, तभी ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियां तुम्हारे रास्ते को सही दिशा में मोड़े। तुम्हारे हाथों से समय बीतने के साथ तुम वह सब प्राप्त करोगे जो तुमने सही ढंग से निर्धारित किया है। यह सत्य है मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य शक्ति प्रवेश करने जा रही है वह किसी खास व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे पास आएगी। वह व्यक्ति एक जीवित उदाहरण होगा जिससे तुम बहुत कुछ सीखो। वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा जो तुम्हारे लिए सही और शुभ होगी। यह व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे जीवन को समृद्धि से भर देगा। लेकिन याद रखना, ऐसा अवसर हर किसी के लिए नहीं होता। यह किसी के कर्मों, उनके विश्वास और उनके सही मार्ग पर चलने की वजह से होता है। वह व्यक्ति कौन है, यह जानना अब तुम्हारे लिए जरूरी है। जैसे जैसे तुम अपने कर्मों को सही दिशा में बनाए रखोगे, तुम इस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगोगे। कभी यह व्यक्ति जानबूझकर तुम्हारी ओर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ओर आकर्षित होगा क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। कभी कभी तुम अनजाने में भी उन कर्मों को डोट कर रहे हो जो तुम्हें इस व्यक्ति के निकट लाते हैं। ध्यान रखना, यह केवल कर्मों की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल में जो सच्चाई और स्पष्ट है वही तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि लाएगी। अगर तुम अपनी बातों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जानते हो और उन्हें अपने दिल से चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह सिर्फ एक माह का अंत नहीं है, बल्कि यह उस नई यात्रा की शुरुआत है जो तुम्हारे जीवन को प्रगति की ओर ले जाए। जिस तरह से हर एक मनुष्य की किस्मत में पहले से लिखा होता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी एक निश्चित मार्ग है जिस पर तुम चलना है। लेकिन क्या तुम जान पा रहे हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा धन है? क्या तुम समझ पा रहे हो कि वास्तव में कौन वह व्यक्ति है जो सच्चे सुख का अनुभव करता है? वह
व्यक्ति जो अपने जीवन में हर पल, हर संघर्ष, हर चुनौती और हर समस्या को एक समान रूप से स्वीकार करता है, वही व्यक्ति सच्चे आनंद में रहता है। ऐसे व्यक्ति को यह फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या लिखा है, अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा। सच तो यह है कि वह बस अपने वर्तमान में सच्चाई से जीता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका जीवन वही सबसे मूल्यवान चीज है जो उसके पास है। यही नियम है, यही सत्य है। जब तक तुम्हारे पास जीवन है तब तक तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। जीवन की सांसें जब तक तुम में है तब तक तुम्हारे कार्य और तुम्हारी नियति निर्धारित हो सकती है। जब यह सांसें समाप्त हो जाएंगी तब तुम नहीं रहोगे, तब तुम्हारा सामना केवल भगवान से होगा और वह तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म गलत थे तो तुम उन परिणामों का सामना करोगे जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होंगे। यह कोई डराने की बात नहीं है, बल्कि यह एक सतर्कता का संदेश है। तुम्हें अपनी राह पर सही चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों के कर्म उल्टे रास्ते पर होते हैं वे अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। बुरे कर्म करने वाले को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम के धैर्य रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले आओ। जब तक तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने इष्ट और भगवान का भजन करो, सच्चे मन से उन्हें याद करो और अपने जीवन को प्रेम और भलाई से भर दो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच, सुख और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम निडर होकर अपने कार्य में जुटे रहोगे तो विश्वास करो, तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सामने चाहे जितनी भी समस्याएं आए, तुम केवल शांत मन से यह सोचो कि तुम जो कर रहे हो वह सही है या नहीं। जब तुम्हें अपने कार्य में सही होने का आभास हो तो तुम बिना किसी संकोच के उसे करते जाओ। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि सही कार्य का परिणाम हमेशा सही होता है। कभी भी यह ना सोचो कि तुम्हें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह अस्थायी स्थिति है मेरे बच्चे। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका अंत हमेशा अच्छा होता है। यह एक नियम है कि कोई भी समस्या हमेशा देर तक नहीं रहती और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वहां तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद रखो, तुम अपनी राह पर चलने के लिए स्वतंत्र हो। जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हें दोषी ठहराने की या तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश की, वे सब अंततः हार जाएंगे। मैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हारा लाभ तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगा और जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वही तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुमसे कोई लाभ नहीं ले सकेगा और मेरे बच्चे, जो मैं तय कर देता हूं वह होता है, इस पर कोई नहीं उठा सकता। अब तुम्हारी जीत का समय आ गया है। तुम अब हार को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा द्वार शुरू हो रहा है। वे सब लोग जो तुम्हें हारते हुए देखना चाहते थे अब अपनी हार पर शोक करेंगे। तुम्हारी प्रगति इतनी तेज होगी कि सब कुछ उसके सामने फीका पड़ जाएगा। तुम्हारी सफलता ऐसी होगी जो किसी ने सोची भी नहीं थी और तुम इसे सहज रूप से स्वीकार करोगे, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी जीत अब सुनिश्चित है और कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सच्ची निष्ठा का परिणाम सामने आ रहा है। इसीलिए हर कदम के साथ विश्वास रखो और अपनी राह पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, परेशानी का कारण बनता है, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी शुद्धता और अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक नए दिशा में बदलने वाला है। वे लोग जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं उन्हें एक दिन इसका फल मिलेगा। तुम कभी भी अपने मन की शांति को खो मत देना और हमेशा अपने दिल की सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वे केवल एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिनसे तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए।
तुम्हें यह पुष्टि करनी है कि तुम डर से मुक्त हो और तुम जीवन में आने वाली हर चुनौती को अपनाना चाहते हो। इस क्षण संख्या 121 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो और तुम हर हाल में जीत की ओर अग्रसर हो। मेरे बच्चे, जरिया ढूंढो चीजों को दोगुना करने का, फिर देखो सब कुछ अपने आप कैसे सही दिशा में होने लगता है। तुम्हारी जीत की नींव अब रखी जा रही है, इसे सत्य होने दो। किसी भी प्रकार की चिंता या विपत्ति से घबराना नहीं है। नए द्वार तुम्हारे लिए अब खुलने जा रहे हैं और इसमें अब कोई देरी नहीं हो सकती। तुम इस क्षण अपनी पुष्टि को सत्य साबित करो। संख्या 555 अवश्य लिखो और ध्यान रखो, तुम इस संसार में वही पाओगे जो तुम बांटते हो, चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, ईर्ष्या हो, समर्पण हो या स्वास्थ्य हो। तुम जो भी बांटते हो वह तुम्हारे पास कई गुना वापस आता है। तुम अपनी शुरुआत मुझसे ही करो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिस चीज को पसंद करते हैं वह हमारे लिए बहुत सुंदर और आकर्षक होती है। जैसे एक फूल, हम उस फूल की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन जब वह फूल मुरझा जाता है तो हमारा हृदय दुख से भर जाता है। यही जीवन की विडंबना है। कभी कभी जब हमारे जीवन में कुछ खो जाता है, जैसे सम्मान या प्रतिष्ठा, तो हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, जब कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाई से गुजरता है और उसका सम्मान घटता है तो उसे यह लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है। हालांकि यह सच नहीं है। कभी ना कभी वह समय जब जीवन में आई कठिनाइयों से निकलकर वह सम्मान फिर से वापस मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अब तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा है वही तुम्हारी ताकत बनेगा। इस विश्वास से तुम किसी भी कठिनाई को पार कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जो कुछ भी तुमने महादेव जी से मांगा था वह सब तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो धन की कमी तुम्हें वर्षों से परेशान कर रही थी, अब वह धन की प्रचुरता में बदल जाएगा। जो दुख और तकलीफ तुम्हारे जीवन में घेर कर बैठे थे, अब वे सब खुशियों में बदल जाएंगे। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और तुम्हारे दिन अब उज्जवल होंगे। तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा और वह खुशियां जिन्हें तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। तुमने जो मार्ग ढूंढने की कोशिश की थी वह अब तुम्हारे सामने साफ होगा। मैं तुम्हें नया रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें उस पर चलना सिखाऊंगा। अंधकार में तुम्हारे मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख की तुम्हें तलाश थी वह सुख अब तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। यह एक दिव्य संयोग होगा जिससे तुम शीघ्र ही अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि यदि कोई तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है तो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, भले ही वह हमारा अपना हो। अगर किसी के साथ बने रहने से तुम खुद परेशान हो रहे हो तो तुम्हें उसे छोड़ने का साहस जुटाना चाहिए। यह केवल तुम्हारे ही भले के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हर किसी को अपनी गलतियों का एहसास तभी होता है जब उसे उसकी सजा मिलती है। तुमसे दूर होना तुम्हारी अच्छाई और समझदारी का परिणाम होगा। तुम जो सही कर रहे हो वही अंततः तुम्हारी जीत होगी और वही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वे केवल अस्थायी है। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी बुरा हो रहा
है वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में देवीय शक्तियां हैं और जब तुम परेशान होते हो तो वह शक्ति भी तुम्हारे साथ होती है। तुम्हें बस इसे पहचानने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे मन को उलझा देता है तो तुम्हारे हृदय में असंतोष पैदा होता है, लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारे जीवन में किसी का प्रवेश तभी सही होता है जब वह सच्चे इरादे से आता है। अगर तुम उसे गलत समझकर दूर करने की कोशिश करते हो तो इसके परिणाम तुम्हारे हृदय में दुख और कष्ट लेकर आते हैं। जीवन के हर कर्म का प्रभाव तब होता है जब हम उस पर ध्यान देते हैं और उसे महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, जब इस संसार का हर जीव तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल विश्वास और धैर्य रखने की आवश्यकता है। जीवन की समस्याएं हमेशा तुम्हारी ताकत और धैर्य को परख है, और जब तुम उन्हें पार कर जाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय को शांति से भर लो और यकीन रखो कि जो समस्याएं अभी तुम्हारे सामने हैं उनका समाधान यही होगा। तुमने जितनी मेहनत की है उसके फल तुम तक पहुंचेंगे। तुम्हारे लिए रास्ते अब साफ हो रहे हैं और जल्द ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। जो भी परेशानियां और कष्ट तुमने अनुभव किए हैं वे केवल तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए आए हैं। वे केवल अस्थायी हैं और तुम उनसे उभरकर एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। जो तुमने किया है वह सही था और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वह केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था। हर दुख, हर परेशानी जो तुम्हें मिली उसने तुम्हें मजबूत किया और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाया। अब समय आ गया है मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 84 टाइप करें।